Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागीर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 11 निवासी सीताराम सिंह वर्षों पुरानी अपने केवला जमीन पर न्यायालय व जनता दरबार के द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी अपना दखल कब्जा नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब भी सीताराम सिंह उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, उनका विरोधी राम स्वरूप सिंह कुछ असामाजिक तत्वों के सहयोग से उन्हें झूठे मुकदमा में उलझा देता है। जबकि माननीय न्यायालय व उजियारपुर अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को उजियारपुर थाना में आयोजित होने वाली जनता दरबार में भी फैसला उनके ही पक्ष में दे चुके हैं, बावजूद उनके खुद के जमीन पर भी कब्जा करने से रोक दिया जाता है। इस संबंध में पीड़ित सीताराम सिंह का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी जब उन्हें उक्त जमीन पर मिट्टी डालने से रोका गया तो उन्होंने उजियारपुर थाना पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में उक्त मामले से संबंधित आवेदन दिया, जहां शनिवार को आयोजित जनता दरबार में उपस्थित अंचलाधिकारी उजियारपुर अजीत कुमार झा ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दस्तावेजों की गहन अध्ययन के बाद फैसला उन्हीं के पक्ष में दिया गया, जिसे दूसरे पक्ष के राम स्वरूप सिंह ने भी स्वीकार कर लिया तथा सुनवाई व जनता दरबार के आदेश प्रति पर अपना हस्ताक्षर भी कर दिया। जनता दरबार में अंचलाधिकारी उजियारपुर ने यह आदेश देते हुए कहा कि उस गड्ढे में गिरे हुए पेड़ को काटकर हटाने के बाद उस गड्ढे में मिट्टी डलवा देना है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ काटने पहुंचे कि द्वितीय पक्ष की दर्जनों महिलाएं उस पेड़ पर आकर बैठ गई और उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया। उन्होंने भी पेड़ काटने का इरादा छोड़ दिया तथा अंचलाधिकारी को पुनः एक आवेदन देने का मन बना लिया। इसी दौरान उनके विरोधी पक्ष ने उजियारपुर थाना में 20,000 रुपए का मछली मार लेने व मना करने पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आवेदन दे दिया, जबकि इतने कम पानी में 20,000 रुपए का मछली आएगा कहां से। राम स्वरूप सिंह द्वारा थाना को दिए गए आवेदन के एक अन्य आरोपित समाज सेवी शिवशंकर पोद्दार का कहना है कि वे किसी काम से इसी रास्ते से गुजर रहे थे, जहां रास्ते पर भीड़ देखकर वे भी उत्सुकतावश रुक गए और जानकारी लेने लगे। चूंकि उनकी पत्नी वर्तमान समय में वार्ड सदस्य भी हैं, रोड पर खड़ा रहने के कारण ही उनका भी नाम थाना को दिए गए आवेदन में दे दिया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि कोई तो तीसरा है जो इन दोनों परिवारों को खुश व सुखी देखना नहीं चाहता है। तब तो माननीय न्यायालय व जनता दरबार के आदेश को मान लेने के बाद भी इस तरह का आवेदन थाना को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस गड्ढे वाली जमीन के पानी में से 20,000 रुपए की मछली मार लिए जाने से संबंधित आवेदन उजियारपुर थाना को उपलब्ध कराया गया है, उस पानी को देखने से इतना तो साफ हो गया है कि थाना को उपलब्ध कराया गया आवेदन बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद है, क्योंकि 20,000 रुपए मूल्य का मछली पालन के लिए उक्त गड्ढा उपयुक्त नहीं है। अब देखना यह है कि उपर्युक्त मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन व जल प्रशासन क्या निर्णय लेती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हमको सीओ साहब बोले जो तुम उस पर जाओ, मिट्टी उट्टी भराओ, अगर उस पर कोई पार्टी कुछ करता है तो तुम जो है सो यहाँ आवेदन देना। तो इस पर हम लोग को पता ही नहीं लगा, हम आए पानी खींचे इसमें से और उनको बोले पेड़ काटने के लिए, तो पेड़ नहीं काटे, तो हम कहे कटवा देते हैं पेड़ और इसको साइड करवा देंगे, अगर पैसा देंगे तो अपना ले जाएंगे लेबर को पैसा दे करके। और वो जो है सो जा करके उजियारपुर में आवेदन दे दिए, बोले जो 20,000 का मछली हमारा इसमें से मार लिया है। तो अभी जो है सो भराने के लिए आए तो हमारे पर विवाद किए, तो फिर सीओ साहब को आवेदन दिए, तो सीओ साहब जो है सो वहाँ से नोटिस किए। नोटिस करने के बाद दोनों पार्टी को बुलाए, बुलाने के बाद दोनों को पूछताछ किए, पेपर चेक किए। तो सीओ साहब बोले जो हिस्सा रास्ती आपका कम है तो हिस्सा रास्ते में लीजिए, ये तो इनका दादा के नाम से केवाला है, इस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है, सो आप जाइए और इनको ज़मीन पर नहीं जाइएगा। तो हमको बोले जो अगर इस ज़मीन पर जाते हैं तो आप हमको आवेदन दीजिएगा यहाँ थाना में, उस पर एफआईआर होगा। तो हम तो सर दिए नहीं, पानी खिंचाई किए थे उस दिन। इनको बोले पेड़ काटने के लिए, ये बोले हम पेड़ अभी नहीं काटेंगे। तो पेड़ नहीं काटेंगे तो मिट्टी कैसे भरा था। तो हम जो है सो लेबर बुलवाए, कहे जो पेड़ कटवा देते हैं, साइड में रखवा देंगे और पैसा लेबर को वो लोग दे देंगे, अपना पेड़ ले जाएंगे।
तो इस पेड़ पर आकर के 7-8 गो महिला है घर में, सब हंसुआ खुरपी कोदारी लेकर के आया, बोला यहाँ आएगा जो पेड़ काटने के लिए, उसको सर जो है हम हंसुआ से चीर देंगे। और उसका सर हमारे पास में फ़ोटो भी है मोबाइल में प्रेजेंट। तो इसका सर वहाँ पर सीओ साहब के सामने में ये लोग पूरा माने सिग्नेचर कर दिए जो हमको उस ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका केवाला है, हम छोड़ दिए। वहाँ से ठीक है साइन मोहर करके आ गए अपना निशान दे करके। ये झूठा आरोप है सर। और हम लोग यहाँ पे पानी घिंचा रहा था तो देख रहे थे, और वैसा उसमें कोई मछली उतना था नहीं सर, मांगुर 2-4 पीस था, जो लोग दिया पता दूसरे लोग मारा है। आप यहाँ पर देख रहे थे? हम देख रहे थे सर। मामला जो है सो मान लिए कि इसका बाबा के नाम लखन सिंह के नाम से जमीन है जी। वो कहते हैं कि जो है से मान लिया क्या है नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमर केवला से मान लीजिए डिग्री से जो है सो इसका दोनों फरीक है क्या? जी ये दोनों फरीक हैं? जी, ये किसी के कब्जा में है, इसी तरह गड्ढा है।